एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का टॉपिक समास को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, क्योंकि आपके यूपी बीएड एग्जाम में क्या होता है, हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं। इन 50 क्वेश्चनों में से समास से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। ओके, तो फ्रेंड पहले हम बात करते हैं कि समास होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे देखिए समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा या संक्षिप्त रूप। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब समझ जाएंगे आप। दही से डूबा हुआ बड़ा, उसे संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं, दही बड़ा। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, रसोई के लिए घर, रसोई घर। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं या समास के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास के प्रकार या भेद कितने होते हैं। तो 6 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास, उसके बाद में द्विगु समास, उसके बाद में द्वंद्व समास, उसके बाद में कर्मधारय समास, नेक्स्ट बहुब्रीहि समास, अगला तत्पुरुष समास। ओके, तो कितने प्रकार हो गए, 6 हो गए। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ओके, बीएड एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने प्रकार होते हैं, 6 होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। यहाँ पे देखिए इसकी सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद। आपको पता है कि पहला पद कौन सा होता है और द्वितीय पद कौन सा होता है, आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले यथाशक्ति, उसके बाद में प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, घर घर, रातों रात। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। यहाँ पे देखिए पहला पद कौन सा है, इसमें है यथा, और दूसरा पद कौन सा है, शक्ति। ओके, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद, दूसरा पद। आंसर क्या होगा, पहला पद प्रधान होता है किसमें, अव्ययी भाव समास में। एंड इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यथाक्रम, यथाविधि, यथोचित, यथास्थान, यथासम। ओके, यहाँ पे देखिए जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो पहला पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, घर घर, रातों रात, यथाक्रम, यथाविधि, यथोचित, यथास्थान, यथासम। ओके, आपके यहाँ पे देखिए द्विगु समास। इसकी डिफिनेशन पहले देखते हैं हम। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद संख्यापद हो, कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है। तो इस डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। तो इस डिफिनेशन में क्या बताया गया है, पहला पद संख्यावाची होता है। उसी प्रकार से अव्ययी भाव समास में क्या बताया गया था, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोहरा, षटकोण, पंचभुज, सतसही, शतक, पंचवटी, नवतारा। यहाँ पे देखिए पहला पद है जो 2, षट, पंच यानी कि 5, सत यानी कि 7, यहाँ पे देखिए शतक यानी कि 100, पंचवटी 5, नव यानी कि 9। दोहरा का मतलब क्या होता है, 2 राहों का समूह, उसे संक्षिप्त रूप में क्या बोलते हैं, दोहरा बोलते हैं। षटकोण 6 कोणों का समूह, पंचभुज, सतसही, शतक, पंचवटी और नवतारा। आगे बात करते हैं, सप्ताह, चतुर्भुज, चौमासा, त्रिलोक, त्रिरत्न, त्रिभुज, शताब्दी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं इसमें पहले पद में क्या है, संख्यावाची हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, समस्त पद में योजक विराम चिन्ह आता है। ओके, इसकी पहचान क्या है कि समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
माता पिता, गुरु शिष्य, लाभ हानि, गुण दोष, अच्छा बुरा, चाय नाश्ता। यहाँ पे क्या हुआ है कि बीच में योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यही इसकी पहचान है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाए कि माता पिता कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या अव्ययी भाव समास है, या कर्मधारय समास है, तो उसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें बीच में क्या किया गया है? योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ओके, अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। कपड़ा लत्ता, दाल रोटी, रुपया पैसा, अन्न जल, पाप पुण्य, जलवायु। ओके, आगे बात करते हैं। भला बुरा, सुरासुर, धर्माधर्म, अपना पराया, नील लोहित यानी कि नीला और लोहित, शीतोष्ण, शीत या उष्ण। ओके, यही सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनेशन में क्या बोला गया है? दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में क्या होता है? समस्त पद के बीच में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माता और पिता के बीच में क्या होगा? योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं समय किया गया है। गुरु शिष्य, लाभ हानि, गुण दोष, अच्छा बुरा, दाल रोटी, अन्न जल, पाप पुण्य, अपना पराया। ओके, तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में कौन सा? इसमें क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस समस्त पद में विशेषण विशेष एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। ओके, इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, नीलकमल, नीला जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, महापुरुष, महान है जो पुरुष। ओके, यही इसके एग्जाम्पल हैं। पुरुषोत्तम, नीलकमल, महात्मा, चंद्रमुखी और महापुरुष। ओके, आगे देखते हैं। पीताम्बर, महाबुद्धि, कृष्ण पक्ष, चंद्रमुखी, राजश्री। पीताम्बर का अर्थ यह होता है पीला है जिसका अंबर, मंद बुद्धि इसके बाद में, उसके बाद में कृष्ण पक्ष, चंद्रमुखी, चंद्र जैसा मुख, राजश्री जो राजा भी है और ऋषि भी है। ओके, यही इसके एग्जाम्पल हैं किसके? कर्मधारय समास के। अभी तक हमने अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास को अच्छे से पढ़ लिया है। आगे हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो फ्रेंड, यहाँ तक हमने अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास को अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पर हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। इसकी डिफिनेशन क्या है एंड इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनेशन। जिस समस्त पद में विशेषण विशेष एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, यानी कि पूर्व पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे कि काली मिर्च, काली मिर्च में क्या होता है कि जो मिर्च है वो कैसी है? काली है। यहाँ पे काली शब्द है क्या है? विशेषण है, और मिर्च क्या है? विशेष है। इसी प्रकार से इसके और एग्जाम्पल हैं, वो देखिए यहाँ पे। पुरुषोत्तम, नीलकमल, महात्मा, चंद्रमुखी और महापुरुष। पुरुषोत्तम में क्या होता है? पुरुष जो उत्तम, नीलकमल, कमल कैसा है? कमल नीला है। उसी प्रकार से महात्मा, महान है जिसकी आत्मा या जो आत्मा, चंद्रमुखी, चंद्र के समान सुंदर मुख वाली, महापुरुष, महान है जो पुरुष। आगे पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, मंदबुद्धि, कृष्ण पक्ष, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख या चंद्र जैसा मुख, राजश्री जो राजा भी है और ऋषि भी है। ओके, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। उसी प्रकार से अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होगा। और द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होते हैं। और कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। ओके, आगे हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। इसकी सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या है। जिस पद में दोनों पद गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि दोनों पद इसमें क्या होंगे?
अप्रधान होंगे, तीसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, यानी कि दोनों पद मिलकर तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, अनंग, दिगंबर, श्वेतांबर, चौकन्ना, नभचर, घनश्याम, नीलकंठ। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि अनंग का अर्थ क्या होता है, जिसके अंग ना हो। दिगंबर, 10 दिशाएं ही हैं जिसका अंबर, वह कौन है, भगवान विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत हैं जिसके वस्त्र, सरस्वती। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। ओके, आगे बात करते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। मनोज, नीरज, निशाचर, सुग्रीव, चतुर्भुज, त्रिनेत्र और गजानन। निशाचर में क्या होता है, रात में विचरण करने वाला। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, भगवान शिव। इसके बाद में गजानन, भगवान गणेश। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ टेस्ट की। यहाँ पे देखिए, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, घर घर और रातों रात। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बताने का प्रयास करें। यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, घर घर और रातों रात, ये किसके हैं, अव्ययीभाव समास के। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, माता पिता, गुरु शिष्य, लाभ हानि, गुण दोष, अच्छा बुरा, चाय नाश्ता। ये एग्जाम्पल किसके हैं, द्वंद्व समास के हैं। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम, नीलकमल, महात्मा, चंद्रमुखी, महापुरुष, ये एग्जाम्पल किसके हैं बताने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पुरुषोत्तम, नीलकमल, महात्मा, चंद्रमुखी और महापुरुष। नेक्स्ट, सप्ताह, चतुर्भुज, चौमासा, त्रिलोक, त्रिरत्न, त्रिभुज, शताब्दी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं द्विगु समास के। यहाँ पर हम बात करते हैं घनश्याम, लंबोदर और नीलकंठ, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बहुब्रीहि समास के। इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होता है। उसी प्रकार से द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। और यहाँ पे बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि घनश्याम, लंबोदर और नीलकंठ। ओके, तो फ्रेंड, अगली वीडियो में हम तत्पुरुष समास को अच्छे से पढ़ेंगे और उस समास से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस समाप्त होती है। कितना रहा आपका स्कोर वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।